गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल चाणक्य क्लासेस नैनी। मैं अंजनी तिवारी आप सबका अपने यूट्यूब चैनल चाणक्य क्लासेस नैनी पे तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी तक हम लोगों ने अल्कोहल, फिनॉल, ईथर के बारे में बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में अच्छे से कवर अप किया है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो किस पे है? प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स पे, यानी आप फिनॉल को कैसे बनाएंगे इसके बारे में हमें बात करना है। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है? प्रिपरेशन का मतलब ही क्या होता है? बनाना। और क्या बनाना है आपको? फिनॉल बनाना है। क्या बनाना है आपको? फिनॉल। यानी आप फिनॉल को कैसे बनाएंगे। अब फिनॉल को बनाने के लिए आपको एक एक पैटर्न को अच्छे से समझना है, और इस पैटर्न को समझने के लिए आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट से आपको चलना है। तो सबसे पहला आप कॉन्सेप्ट याद रखिए, यानी सबसे पहले आप किससे समझिए? बाई हेलोएरीन। यानी आपको फिनॉल बनाना है, किससे बनाना है? हेलोएरीन से बनाना है। अब हेलोएरीन से आप बनाएंगे क्या और कैसे होगा? तब यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है कि जब आप हेलोएरीन की रिएक्शन किससे कराते हो? कास्टिक सोडा से, यानी NaOH से। अब इसके लिए आपको क्या ध्यान देना है? 623 केल्विन टेम्परेचर एंड 300 एटॉमिक प्रेशर। और जैसे ही आप कराओगे तो यहाँ से ये क्या बना लेगा? सोडियम फेनॉक्साइड। क्या बनाएगा? सोडियम फेनॉक्साइड। साथ ही साथ ये क्या बना लेगा? HCl। अब जैसे ही ये सेकेंड वन रिएक्शन करेगा तो यहाँ से ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा? फिनॉल में। और साथ ही साथ ये क्या बना लेगा? सॉल्ट। क्या बना लेगा? सॉल्ट बना लेगा। अब इसको आप कैसे करेंगे और कैसे समझेंगे? तो इसके लिए आपको क्या करना है? एक मैकेनिज्म को ध्यान देते हुए चलना है। अब चलिए, यहाँ पे मैंने X ले लिया, यानी OH, और टेम्परेचर मैंने क्या ले लिया है? 623 केल्विन, और प्रेशर क्या लिया है? 300 एटॉमिक प्रेशर। अब यहाँ से जैसे ही आप डिसोसिएट करेंगे तो ये क्या बना लेगा? O यानी माइनस H+, और यहाँ से इसे ब्रेक करेंगे, ये माइनस और ये प्लस। प्लस किससे जुड़ेगा? माइनस से। माइनस किससे जुड़ेगा? प्लस से। तो H के साथ क्या जुड़ गया? X, तो क्या बन गया? HX। अब इस बेंजीन रिंग पर क्या आके जुड़ गया? ONA, और जैसे ही ONA जुड़ गया तो ये क्या बना लेगा? फेनॉक्साइड बनाएगा। अब सोडियम के साथ है, इसीलिए इसे क्या कहा गया? सोडियम फेनॉक्साइड। अब सेकेंड वन रिएक्शन में ये क्या करेगा? अब यहाँ आपको ध्यान देना है। सेकेंड वन रिएक्शन में फिर आप इसे ब्रेक करेंगे। अब यहाँ से मैं इसे ऐसे, अब यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये प्लस और ये माइनस, और यहाँ से ये H+X माइनस, ये प्लस इस माइनस से, ये माइनस इस प्लस से अटैच होगा, और यहाँ से ये क्या बना लेगा? ये बना लेगा फिनॉल, और साथ ही साथ क्या निकल जाएगा? NaX। कहने का मतलब क्या है कि आप जब इस प्रोसेस को यूज़ करते हो ना, तो इस सारे प्रोसेस में आपको ये ध्यान देना होता है कि अगर आपने हेलोएरीन लिया हुआ है, आप हेलोएरीन की रिएक्शन किससे करा देते हो? बेस से। किस टेम्परेचर पे कराते हो? 623 केल्विन टेम्परेचर, और प्रेशर क्या लेते हो? 300 एटॉमिक प्रेशर। तो ये क्या बनाएगा? सोडियम फेनॉक्साइड बनाएगा। अब ये जो सोडियम फेनॉक्साइड बनाएगा, अब इसकी रिएक्शन आप HCl, HBr, जिससे भी आप, जिस सॉल्ट से भी कराना चाहते हो, जिस एसिड से आप कराना चाहते हो करा दो। तो ये क्या बना लेगा? फिनॉल बनाएगा, और क्या बना लेगा? सॉल्ट बना लेगा। यानी इस प्रोसेस में आपको एक कंडीशन ध्यान देना है कि ये इस कंडीशन में आपको हमेशा जो लास्ट प्रोडक्ट बनाना है वो क्या बनाना है? फिनॉल बनाना है, और साथ ही साथ क्या बना देना है? सॉल्ट बनाना है। अब इसे हम चलते हैं कि एक कोई रिएक्शन लेते हैं और एक कंडीशन को अच्छे से क्लियर करते हैं। अब जैसे मान लेते हैं हमने क्या ले लिया यहाँ पे? Cl। क्या ले लिया? Cl। अब हमने किसके साथ रिएक्शन कराया? यानी OH के साथ। तो ये ब्रेक होगा, ये किस में ब्रेक होगा? O यानी माइनस, और ये H+। यहाँ से इस बॉन्ड को ब्रेक करो, ये माइनस और ये प्लस। प्लस के साथ क्या जुड़ेगा? माइनस। माइनस के साथ क्या जुड़ेगा? प्लस। अब टेम्परेचर तो आपको फिक्स ही रखना है, 623 केल्विन टेम्परेचर, और प्रेशर भी आपको फिक्स रखना है, 300 ATM। अब यहाँ से H क्या बना लिया? Cl के साथ HCl बना लिया। अब बेंजीन रिंग पे क्या आके जुड़ गया? O यानी क्या आके जुड़ गया?
ONA। अब सोडियम फेनॉक्साइड बन गया। अब सोडियम फेनॉक्साइड की रिएक्शन जब आप कराते हो HCl से ही, किससे कराते हो? HCl। तो यहाँ से ये क्या करेगा, H+ बनाएगा और ये क्या बनाएगा, Cl-, ये बॉन्ड ब्रेक होगा प्लस और ये माइनस। प्लस किससे जुड़ेगा, माइनस से, माइनस किससे जुड़ेगा, प्लस से। यानी किसके साथ जुड़ गया, Cl के साथ क्या बना लिया, NaCl। अब बेंजीन रिंग पे पहले से ही क्या अवेलेबल है आपके पास, O, और यहाँ से क्या आया, H, और क्या बना लिया, फिनॉल। तो अब यहाँ से आपको क्या ध्यान देना है कि जो लास्ट प्रोडक्ट हमारा बना वो क्या बना, फिनॉल एंड सॉल्ट। अब इस प्रोडक्ट फॉर्मेशन में आपने क्या देखा कि भाई लास्ट प्रोडक्ट हमें फिनॉल बनाना था, फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल है तो हमें बनाना ही क्या है, फिनॉल ही बनाना है। फिनॉल कैसे आप बनाओगे कि आपको इस कंप्लीट रिएक्शन को क्या करना है, समझना है। ये समझ में आ गया। अब क्या होता है कि अगर हम यही चीज़ थोड़ा सा चेंज कर दें, यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर हम हेलो एल्कीन की रिएक्शन ही किससे करा दें, सॉल्ट के साथ, बेस के साथ, तब यहाँ पे क्या आएगा। अब इसको ध्यान देना है, अगर हम हेलो एरीन की रिएक्शन यानी OH से ही करा रहे हैं और मीडियम क्या रख रहे हैं, एसिडिक मीडियम, और हीट दे रहे हैं, तब क्या होगा कि ये डायरेक्ट क्या बना लेगा, फिनॉल बनाएगा और साथ में ये क्या बना लेगा, सॉल्ट बना लेगा। अब इसको कैसे समझेंगे, अब हमने यहाँ पे क्या ले लिया, मान लो Br ले लिया और यहाँ पे हमने क्या लिया, NaOH। अब जैसे ही हम ये लेते हैं तो यहाँ से हमें ब्रेक करना है, तो यहाँ से क्या ब्रेक होगा, Na+ और ये क्या ब्रेक होगा, OH-। यहाँ से इसे ब्रेक करो, ये माइनस और ये प्लस, प्लस किससे जुड़ेगा, माइनस से, माइनस किससे जुड़ेगा, प्लस से। यानी किससे जुड़ गया, Br के साथ, तो क्या बना लेगा, NaBr, और इस बेंजीन रिंग पे अब क्या आके जुड़ गया, OH, तो ये क्या बन गया, फिनॉल। यानी आप एक कंडीशन होता है कि आप डायरेक्ट मेथड से कर सकते हो, एक कंडीशन होता है कि आप प्रॉपर मेथड से चलो। तो अगर आप प्रॉपर मेथड से जाते हो तो आपको ये कंडीशन ध्यान देना होता है। अगर आप नॉर्मल कंडीशन में जा रहे हो ना, तब इन सारे कंडीशंस को आपको क्या करना है, इवेल्युएट करना है, समझना है। ये बात क्लियर हो गई। अब जैसे ही ये आप रिएक्शन समझ जाते हो तो सेकेंड वन आपको यहाँ पे करना होता है। ये बात क्लियर हो गई है आप सबको? अगर आप सबको ये सारी बातें क्लियर हो गई हों तो आप सब हमारे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते रहिएगा, क्योंकि आपके शेयर करने से ही हमारा क्या होता है, थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है हमें। ठीक है, अब चलिए सेकेंड वन में आपको यहाँ पे क्या ध्यान देना है, बाइबेंजील सल्फोनिक एसिड। यानी अब हमें किससे बनाना है, बेंजील सल्फोनिक एसिड से। यानी ऐसा कंडीशन जिसमें बेंजीन रिंग पे क्या जुड़ा होता है, सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड कहने का मतलब क्या है, SO3H। यानी सल्फोनिक एसिड जो जनरली बात करते हैं वो हम लोग बात करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड से। तो अगर हम बात कर रहे हैं बेंजील सल्फोनिक एसिड की, तो यानी हमें यहाँ पे क्या लेना है, SO3H लेना है। अब अगर हम इसी रिएक्शन को किससे करा दें, NaOH के साथ, किसके साथ करा दें, NaOH के साथ, तो अब जैसे ही हम आप NaOH के साथ इस रिएक्शन को प्रोसीड कराएंगे, किसके साथ, NaOH के साथ, और मीडियम क्या रखेंगे, एसिडिक। यानी अगर हम इसे ऐसे दिखाएं, NaOH प्लस H+ और हीट कर रहे हैं, तब यहाँ से क्या बनेगा, आपको ध्यान देना है, यहाँ से OH निकलेगा, इस पे जुड़ जाएगा और Na इसके साथ जुड़ के क्या बना लेगा। यानी अब आपको सिंपल सा ये बना लेना है, यहाँ पर OH, साथ ही साथ आपको क्या बनाना है, NaHSO3 बना लेना है। यानी अगर आपको ये कॉन्सेप्ट ध्यान देना है तो इस कॉन्सेप्ट में आपको क्या ध्यान देना है कि भाई सोडियम बाइसल्फाइड बनाना है। सोडियम बाइसल्फाइड बनाने के लिए आपको क्या करना है कि एक एक मैकेनिज्म को अच्छे से क्लियर करना है। अब यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना था कि भाई सल्फोनिक एसिड होना चाहिए था, बेंजील के साथ होना चाहिए था। बेंजील के साथ हमने सल्फोनिक एसिड लिया, किसके प्रेजेंस में लिया, कास्टिक सोडा के प्रेजेंस में लिया। हमने मीडियम क्या रखा, एसिडिक मीडियम रखा, और क्या किया, गर्म किया। और जैसे ही आप ये सारे रिएक्शन करते हो तो यहाँ से क्या बन जाता है, फिनॉल बन जाता है। यानी फिनॉल बनाने का ये क्या होता है, एक बेसिक मीडियम होता है। ये बात क्लियर हो गया। अब यहाँ से नेक्स्ट आपको क्या ध्यान देना होता है, बाई एनिलीन। किससे आपको बनाना है बेटा, एनिलीन से।
बाई एनिलीन। अब अगर एनिलीन का कॉन्सेप्ट आ जाए ना तो आप सिंपल सा याद रख लो, एनिलीन की रिएक्शन आप किससे करा रहे हो, वाटर, और वाटर के साथ आप हीट करोगे ना तो ये क्या बना लेगा, फिनॉल प्लस अमोनिया। क्या बना लेगा, फिनॉल प्लस अमोनिया। अब इसे कैसे समझोगे, एनिलीन, एनिलीन किसे कहते हो भाई, जब बेंजीन रिंग पे क्या जुड़ा हो, NH2, वाटर यानी H2O, और आपको क्या करना है भाई, हीट। तो यहाँ से क्या होगा, H प्लस OH माइनस, यहाँ से इस बॉन्ड को ब्रेक करो, ये माइनस और ये प्लस, प्लस किससे जुड़ेगा, माइनस से, माइनस किससे जुड़ेगा, प्लस से, NH2 के साथ क्या जुड़ गया, H, तो क्या बन गया NH3, और साथ ही साथ बेंजीन रिंग पे क्या आके जुड़ गया, OH, तो ये क्या बना लेगा, फिनॉल। तो यानी अगर आप इस रिएक्शन में मैकेनिज्म में आते हो किसमें, बाय एनिलीन, तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है, एनिलीन कहने का मतलब क्या है, बेंजीन रिंग पे क्या जुड़ा हो, NH2। अगर बेंजीन रिंग पे NH2 जुड़ा है, साथ में आप किससे रिएक्शन करा रहे हो, वाटर से। किससे रिएक्शन करा रहे हो, वाटर से, और हीट कर रहे हो ना। तो जैसे ही आप ये रिएक्शन मैकेनिज्म करते हो तो क्या होता है कि यहाँ से NH2 निकलता है और यहाँ से H, और NH2 और H मिलके आपस में क्या बना लेता है, NH3, अमोनिया बना लेता है। अब जो OH बचा है ये किस पे आके जुड़ जाता है, बेंजीन रिंग पे, तो और ये क्या बना लेता है, फिनॉल बना लेता है। यानी ये जो मैकेनिज्म है, इस मैकेनिज्म से आपको लास्ट में क्या बनाना है, फिनॉल बनाना है। अब फिनॉल बनाने के लिए आपको एनिलीन का अगर कंडीशन ध्यान देना है तो आपको ध्यान ये देना है कि अगर एनिलीन है तो हमेशा क्या लिबरेट कर देना है, आपको अमोनिया कर देना है। यानी व्हेन एनिलीन इज रिएक्ट विद वाटर, बाय दैट दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ phenol and ammonia. In that reaction ammonia is the byproduct and phenol is the main product. यानी बेटा जो मेन प्रोडक्ट है वो हमारा फिनॉल ही रहेगा, लेकिन जो बाई प्रोडक्ट है वो हमारा क्या हो जाएगा, अमोनिया हो जाएगा। ये समझ में आ गया आपको। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब बेटा एक बात जरूर आप ध्यान रखा कीजिए कि जब भी आप क्लास में जुड़िए तो आप सब पेन पेपर कॉपी सब लेके बैठिए, ताकि जो ये सारे कॉन्सेप्ट है आपको आसानी से रिमेंबर करने के लिए आप इसे लिखते भी चलिए, क्योंकि लिखने से आपको थोड़ा सा ये सारा कॉन्सेप्ट याद हो जाता है। अब नेक्स्ट क्या है, बाई डाइएजोनियम सॉल्ट। किससे भाई कहा जा रहा है, डाइएजोनियम सॉल्ट। अगर डाइएजोनियम सॉल्ट कहा जाए ना, दिमाग में एक बात याद रख लेना, डाई का मतलब दो, एजो कहा गया यानी नाइट्रोजन। यानी अगर ऐसा सॉल्ट बन जाए जिसमें दो नाइट्रोजन है और दो नाइट्रोजन के साथ क्या जुड़ा है, हैलोजन जुड़ा है, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, डाइएजोनियम सॉल्ट कहेंगे। क्या कहेंगे, डाइएजोनियम सॉल्ट। अब डाइएजोनियम सॉल्ट से आपको बनाना है तो आपको क्या करना है, चलिए पहले मैं ऐसे लिख देता हूं। यहां से मैंने क्या लिख दिया, डाइएजोनियम सॉल्ट। इसकी रिएक्शन आप किससे करा दो, वाटर से। किससे करा दो, वाटर से। तो जैसे ही आप कराओगे तो ये क्या बनाएगा, फिनॉल बनाएगा, साथ में ये क्या बनाएगा, नाइट्रोजन गैस बनाएगा, और क्या क्या बना लिया, फिनॉल बना लिया, नाइट्रोजन गैस बना लिया, साथ ही साथ ये क्या बना लेगा, एसिड बना लेगा। क्या बना लेगा, एसिड बना लेगा। अगर आप वाटर से नहीं कर रहे हो, ध्यान देना, ये तो आप वाटर की बात कर रहे हो। अगर आप वाटर से नहीं कर रहे हो, आप किससे कर रहे हो, बेस से। किससे आप कर रहे हो, बेस से। तब क्या करेगा, सेम कंडीशन ही रहेगा कि फिनॉल बनेगा ही बनेगा, नाइट्रोजन गैस बनेगा ही बनेगा, लेकिन एसिड के प्लेस पे अब क्या बनने लगेगा, सॉल्ट बनने लगेगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि आप ये कंडीशन और ये कंडीशन, दोनों कंडीशन याद रख सकते हो। बस आपको यहाँ पे ध्यान क्या देना है कि आपको एक एक कंडीशन के बारे में यहाँ पे ध्यान देना है। अब चलो पहले आप इस कॉन्सेप्ट से चलो, फिर आप इस कॉन्सेप्ट से आओ। अब यहाँ पे मैंने क्या कहा कि जैसे ही आप डाइएजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन किससे करते हो, वाटर से। तो डाइएजोनियम सॉल्ट के लिए क्या करना है, आपको बेंजीन रिंग पे N2Cl ले लेना है और वाटर के साथ क्या करना है, रिएक्शन करना है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, पहले तो आप ध्यान देना, यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये माइनस और ये प्लस, और यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इधर प्लस और इधर माइनस। अब ये प्लस और माइनस आपस में न्यूट्रलाइज हो जाएगा और क्या बना लेगा, N2। चलो N2 बन गया। अब यहाँ से ये क्या करेगा, H प्लस बनाएगा, और ये क्या बनाएगा, OH माइनस। माइनस किससे जुड़ेगा, प्लस से। H किसके साथ जुड़ गया, Cl के साथ, तो क्या बन गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
अब इस बेंजीन रिंग पे क्या आके जुड़ जाएगा, OH। तो यहाँ से ये क्या बना लिया, फिनॉल बना लिया। क्या बना लिया, फिनॉल। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आप डायजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन किससे कर रहे हो, वाटर से, तो वाटर के साथ जैसे ही आप डायजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन करते हो तो ये क्या बनाता है, फिनॉल बनाता है, साथ में नाइट्रोजन गैस बनाता है, साथ में हैलाइड एसिड बनाता है। और हैलाइड एसिड में क्या हो सकता है, HCl HBr, जो भी आप यहाँ पे हेलोजन लोगे, अगर आप Cl लेते हो तो Cl से रिलेटेड एसिड बनेगा, Br लेते हो Br से रिलेटेड। ये बात क्लियर हो गई। अब जैसे ही, अब मैंने दूसरा मेथड क्या बताया था, अब जैसे आप ये कॉन्सेप्ट समझ जाते हो तो दूसरे मेथड में आ जाओ। दूसरे मेथड में मैंने कहा था कि यहाँ से बस थोड़ा सा चेंज करना है, डायजोनियम सॉल्ट प्लस बेस, क्या निकाल देना, फिनॉल प्लस नाइट्रोजन प्लस सॉल्ट। अब यहाँ पे कैसे करना है, डायजोनियम सॉल्ट ही लेना है। हमने क्या ले लिया, N2Cl। अब थोड़ा सा इसे डिस्टिंक्ट रखते हैं। और बेस में मैंने क्या ले लिया, NaOH। अब यहाँ से इसे ब्रेक करो ना, ये माइनस और ये क्या बनाएगा, प्लस, और ये क्या बनाएगा इधर से, माइनस और ये प्लस। यहाँ से Na प्लस OH माइनस, माइनस किससे जुड़ेगा, प्लस से, और ये प्लस किससे जुड़ेगा, माइनस से। अब नाइट्रोजन के पास प्लस माइनस दोनों है तो ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, यानी नाइट्रोजन बना लेगा। Na किसके साथ जुड़ गया, Cl के साथ, तो क्या बना लेगा, NaCl। बेंजीन रिंग पे क्या आके जुड़ गया, OH, तो ये क्या बना लेगा, फिनॉल बना लेगा। तो ये क्या है, फिनॉल, नाइट्रोजन और सॉल्ट। यानी कहने का मतलब है कि आप इस प्रोसेस से क्या बनाते हो, फिनॉल बनाते हो। फिनॉल के साथ जो बाई प्रोडक्ट बनता है वो हमारा क्या होता है, सॉल्ट होता है। ये बात क्लियर है। अब यहाँ तक आप सबको सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। उम्मीद है कि आप सबको ये सारा कॉन्सेप्ट याद भी हो जाना चाहिए। इसके लिए आप सबको क्या करना है कि बस थोड़े से पॉइंट को आपको समझते हुए लिखते हुए चलना है, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है। अब नेक्स्ट आपको ध्यान देना है, ये लास्ट मेथड होता है प्रिपरेशन का। किसके प्रिपरेशन का, फिनॉल के। यानी फिनॉल के प्रिपरेशन का जो लास्ट मेथड है उसके बारे में आपको ध्यान देना है। अब सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या ध्यान देना है, किससे, बाई क्यूमीन। अब क्यूमीन क्या होता है भाई, अगर बेंजीन रिंग पर क्या जुड़ा हो, अगर बेंजीन रिंग पर सेकेंडरी प्रोपीन जुड़ा हो, क्या जुड़ा हो, सेकेंडरी प्रोपीन। तो जैसे ही सेकेंडरी प्रोपीन जुड़ा होता है बेंजीन रिंग पे, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्यूमीन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्यूमीन। और जैसे ही हम इस क्यूमीन का क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन, यानी ऐसे अगर हम लिखें क्यूमीन, इसका हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन। क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन। तो ये क्या बनाता है, बेंजोइक एसिड। क्या बनाता है, बेंजोइक एसिड। और जैसे ही बेंजोइक एसिड फॉर्म करता है ना, अब इस बेंजोइक एसिड का एसिडिक मीडियम में हम लोग क्या करा देते हैं, रिडक्शन करा देते हैं। क्या करा देते हैं, रिडक्शन। तो जैसे ही आप रिडक्शन कराओगे तो ये क्या बना लेगा, फिनॉल बनाएगा, साथ में ये क्या बना लेता है, कीटोन। अब कैसे बनाता है ये आपको ध्यान देना है। अब क्यूमीन है तो क्यूमीन किसे कहोगे, मैंने अभी बताया कि भाई सेकेंडरी, ये हो गया। अब इसका हमें क्या कराना है, ऑक्सीडेशन, यानी O2 के साथ। तो जैसे ही आप O2 के साथ कराओगे ना, ये क्या बना लेगा, COOH, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3। अब जैसे ही आप रिडक्शन काज करा रहे हो ना एसिडिक मीडियम में, तब क्या होगा, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये माइनस और ये प्लस, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये प्लस और ये माइनस। अब ये माइनस प्लस आपस में अटैच हो जाएगा, तब यहाँ से क्या आएगा कि इस बेंजीन रिंग पे क्या आके जुड़ जाएगा, OH। अब यहाँ पे CH3, अब मैं इसे ऐसे लिख दे रहा हूँ, CH3CCH3। अब सिंगल बॉन्ड O। अब ये प्लस और माइनस आपस में बॉन्ड बना लेगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कीटोन में। तो यहाँ पे आपको मैंने अभी तक जो सारे प्रोसेस बताए वो प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल बताए, और प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल में मैंने आपको सारा एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। अब बेटा
इन सारे कॉन्सेप्ट में आपको क्या समझ में आया कि जो भी आप मेथड यूज कर रहे हो ना, जिस भी पैटर्न से आप यूज कर रहे हो, सारे पैटर्न का एक मेजर प्रोडक्ट बन रहा है। वो क्या बन रहा है? फिनॉल बन रहा है। और उस फिनॉल को आप क्या कर रहे हो कि भाई बनाने के लिए आपको एक पैटर्न यूज करना है, आपको एक मेथड यूज करना है। उस मेथड में आपको क्या ध्यान देना है कि कौन सा बॉन्ड डिसोसिएट होगा, कौन सा ब्रेक डाउन होगा। अब ऐसे ही अगर आपसे कह दिया जाए कि एल्डिहाइड से आप कैसे बनाओगे, यानी अगर बेंजल डिहाइड दे दिया जाए तब आप फिनॉल कैसे बनाओगे। चलो थोड़ा सा यहाँ पे समझने का करते हैं, जिससे कि आपको समझने में दिक्कत ना हो कि भाई अगर कुछ हम करते हैं, नया चीज़ सोचते हैं तो क्या हो सकता है। मैंने कहा बेंजल डिहाइड से आपको बनाना है। अब ये बताओ, बेंजल डिहाइड से बनाना है तो हम क्या ले लें ऐसा कि यहाँ पे ये रिएक्शन हो जाए। तो भाई अगर हम इसको किसके साथ, वाटर के साथ रिएक्ट कराएं तो क्या किसमें डिसोसिएट होगा? ये तो H+ बनाएगा, ये OH- बनाएगा ना। और यहाँ से ये ब्रेक करोगे, ये प्लस और ये माइनस बनेगा। इस माइनस के पास क्या आया? प्लस, और इस प्लस के पास क्या आया? माइनस। अब यहाँ से ये क्या बना लेगा? फिनॉल बना लेगा। इस पे क्या आ गया? OH आ गया। अब ये एक H इस पे आके जुड़ गया, क्या बन गया? HCH डबल बॉन्ड हो। यानी अगर इसे हम सिंपल फॉर्म में लिखें तो क्या लिखते हैं? SCHO। यानी SCHO कहने का मतलब क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड। यानी अगर आपसे ये कहा जाए कि भाई बेंजल डिहाइड, ये क्या है? बेंजल डिहाइड है। अब बेंजल डिहाइड से फॉर्मेल्डिहाइड आप कैसे बनाएंगे? तो आपको दिमाग लगाना है, सिंपल सा दिमाग लगाना है और कुछ करना नहीं है। बस दिमाग ये लगाना है कि अगर हम बेंजल डिहाइड की रिएक्शन किससे करा दें? वाटर के साथ, तो ये क्या कर देगा? फिनॉल बना लेगा और साथ में क्या बना लेगा? फॉर्मेल्डिहाइड। अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड की बात कर रहे हैं तो हमारा मेन प्रोडक्ट क्या होगा? फॉर्मेल्डिहाइड, और बाई प्रोडक्ट हमारा क्या होगा? फिनॉल। लेकिन अगर हम फिनॉल की बात कर रहे हैं तो मेन प्रोडक्ट हमारा क्या हो जाएगा? फिनॉल हो जाएगा, और बाई प्रोडक्ट हमारा क्या हो जाएगा? फॉर्मेल्डिहाइड। यानी इस टेक्निक में आपको सिंपल से एक एक लॉजिक को समझना है, ठीक है। तो चलिए अब आज के सेशन में बस इतना ही करते हैं, और आज सबसे ये उम्मीद रहेगी कि आप सब हमारे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे और हमारे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। तो चलिए मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।